राम मोहन शर्मा जी, हमें अपनी परंपराओं को बचाते हुए अपनी प्रकृति को भी बचाना है और इस प्रकृति में जो लोग सांस ले रहे हैं, जीवित लोग हैं, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उनको भी बचाना है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। क्या करें? तो उसकी दाह संस्कार बंद कर दें? मेरी बात सुन लीजिए, बताइए। दाह संस्कार नहीं बंद कर देंगे, दाह संस्कार नहीं बंद कर सकते हैं हम। उसके जो वैकल्पिक और चीजें हो सकती हैं जिससे प्रदूषण कम हो। क्या हो सकता है? जैसे इलेक्ट्रिक वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? किस जिले से आते हैं? मैं अयोध्या से आता हूँ। अयोध्या से आते हैं। बिल्कुल। अब आप बताइए, अयोध्या के दूर दराज के गांव में क्या करे आदमी? फिर मैं वही कह रहा हूँ, अयोध्या के दूर दराज के गांव में क्या करे, तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? समस्या बताएंगे ना, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? नहीं, सरकार मुझे बताइए कि अब पूछ रहा हूँ कि दूर दराज के गांव का आदमी क्या करे? दूर दराज के गांव का व्यक्ति दिल्ली में आके प्रदूषण रोके, आप ये चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूं ना, क्या करे? मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रकृति के बारे में सोचना। जो गांव में दूर दराज में बैठा हुआ है वो ये नहीं जान रहा है, वो ये नहीं जान रहा ग्लोबल पैरामीटर क्या है। लकड़ी के जलने से आर के चौधरी प्रकृति का चिंतन कर रहे हैं। मेरी सुन लीजिए, मेरी बात मुझे समझाइए आप। मेरी बात सुन लीजिए, सुनाइए। जो चौधरी साहब हैं, कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। पूरे देश में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? 543 हैं। इनकी जिम्मेदारी 543 लोग ज्यादा है। काफिला में देखना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं धर्मेंद्र जी को भी, ताकि उन्हें पता चले। चौधरी साहब का एक काफिला दिखाइए जरा, जिससे वो चलते हैं। मेरी बात मैं ये आज का काफिला अकेले चौधरी साहब नहीं है। मेरी बात सुनिए, अकेले चौधरी साहब नहीं है। 10 सेकंड आने दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आज का चौधरी साहब नहीं है। एक एक ब्लॉक प्रमुख, आप तो राजनीति करते हैं सर, एक एक ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख का संभावित प्रत्याशी ऐसे काफिले से चलता है। अकेला चौधरी साहब का काफिला नहीं है, बता रहा। राम मोहन जी, मेरी बात किसी भी दल का। मेरी बात सुन लीजिए। और ये ज्ञान देते हैं कि भाई चिता जलने से कार्बन डाइऑक्साइड। मेरी बात सुन लीजिए। ये पांच जो किलोमीटर चलती है 1 लीटर डीजल में कार, ये वाली मेरी बात सुनिए, बड़ी कार जा रही है। आप मेरी बात सुन लीजिए। आज का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ का काफिले के आप वीडियो दिखाइए भाई। मैं तो ये वीडियो दिखाइए, काफिला में दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखाइए ना। मेरी बात सुनिए यार, मैं तो कह रहा हूँ जो काफिला में दिखा रहा हूँ अकेला। मैं कह रहा हूँ कि ये काफिला किस आधार पर चल रहा था? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं उनका काफिला और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी चुने गए उनका काफिला लखनऊ में आज चल रहा था। पूरा लखनऊ जाम था। मैं ये और उनके काफिले में 1000 गाड़ियां चल रही थी। मैं 1000 गाड़ियों का जो कार्बन मेरी बात बताइए है, उसका भी आंकड़ा देश के सामने आप रखिए, तब तो मैं जानूंगा ऑपरेशनल काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी नहीं, आप उनका वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे? मुझे बताइए। योगी आदित्यनाथ का काफिला क्यों नहीं दिखा रहे? मुझे बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफिला क्यों नहीं दिखा रहे? मैंने तो ये भी कहा कि ये सांसद का जो काफिला है, इससे बड़ा काफिला ब्लॉक प्रमुख लेके चलता है। आपने सुनी? भारतीय जनता पार्टी में आपने सुनी नहीं बात? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होगा। ये हम विदेश से नहीं आए, इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये भारतीय इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमने ब्लॉक प्रमुखों को भी देखा। आप भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक को भी देखा। बता रहे होंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए कि आपको अपनी गाड़ी से उत्सर्जित होने वाला धुआं नहीं दिखता। मैं ये सब नेताओं को बोल रहा हूं, ये केवल धर्मेंद्र यादव अपने लिए बुरा मान के ना बैठे। ये मैं बता रहा हूं कि आपको ये 5 किलोमीटर चलने वाली एक लीटर डीजल में गाड़ियां, 3 किलोमीटर चलने वाली गाड़ियां, ये आपको ले जाना अपना शौक लगता है। और सारे जीवन अपने आंगन में तुलसी उगाने वाला, सारे जीवन पीपल और बरगद के लिए लड़ने वाला वो हिंदू, आपको यह लगता है कि जब वो मरेगा तो उसकी चिता से उठने वाली कार्बन डाइऑक्साइड इस संसार को प्रदूषित कर देगी। ये अगर आपकी सोच है तो मुझे बताइए कि हिंदू जिए, मरे, जले, क्या करे क्या ना करे, आप क्लियर कर दीजिए धर्मेंद्र जी। राम मोहन जी, आपने पूरी बात रख ली। आप मुझे बता दीजिए कि लकड़ी के जलने से क्या वायु प्रदूषण नहीं होता है? होता है ना? होता है। वही बात उन्होंने कही। तो मैं पूछ रहा हूं, वही बात उन्होंने कही। लकड़ी के जलने से आप सवाल पूछेंगे, कि लकड़ी के जलने से वायु प्रदूषण होता है कि नहीं होता? हम तो कह रहे हैं कि होता है। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप बताइए, मुझे बताइए, आप धर्मेंद्र जी के परिवार में कोई लकड़ी से जलेगा कि नहीं जलेगा? अखिलेश जी के परिवार में कोई लकड़ी से जलेगा कि नहीं जलेगा? सुन लीजिए पहले, बताइए जलेगा कि नहीं जलेगा? मुझे बताइए। फिर अगर इतनी चिंता है तो फिर खुल के बताइए। आपको चिंता कोई नहीं है। हमें क्यों नहीं? आपको हमें है। सुन लीजिए, अगर आपको हिंदुओं की चिंता होती तो आप उसके वैकल्पिक की बात करते हैं। हम तो बता रहे हैं व्यवस्था की बात करते हैं। हम व्यवस्था बिगाड़ने की बात करते हैं। हम वैकल्पिक ही बता रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं हम वैकल्पिक ही बता रहे हैं। मुझे बताइए ना, तो धर्मेंद्र यादव क्या करेंगे? आप बताइए। अरे आप बताइए ना भाई, हमने वैकल्पिक की बात नहीं की। अरे हमने वैकल्पिक की बात नहीं की। आप बताइए आपके परिवार में क्या होगा? आपके परिवार में क्या होगा बताइए? क्या करें? आपके परिवार में क्या होगा? आपके परिवार में क्या होगा?
मेरा परिवार तो हमारे परिवार में अभी भी चिताएं जली हैं, आगे भी जलेंगी। जब मैं जाऊंगा तो मेरी भी चिता जलेगी। और सुनिए, अगर 5 क्विंटल लकड़ी लगती है तो 7 क्विंटल लगेगी। अरे मेरी बात, और 10 क्विंटल जलाऊंगा। अरे 10 नहीं 1000 जलाइए। मैं 1000 जलाऊंगा। 1000 लेकिन एक बात सुना ली, एक बात, आप अंतिम संस्कार पर यहाँ भी जला दीजिए स्टूडियो में। आप प्रश्न नहीं उठाएंगे, आप प्रश्न नहीं उठाएंगे, यहाँ भी जला दीजिए ना, आप प्रश्न नहीं उठाएंगे, यहाँ भी जला दीजिए। आपने किसी का दफन होने पर सवाल पूछा? आप सुन लीजिए, जब मृदा प्रदूषित होती है, मेरी बात सुनिए, कभी कहा आपने? मेरी बात सुनिए, आपने कभी कहा कि मृदा प्रदूषित होती है? मैं राधिका खेड़ा आप बांट रहे थे तब आपको आपत्ति हो रही थी। अरे भैया, टेक्नोलॉजी आप तथ्य पे बात करेंगे, आप तर्क पे बात करेंगे। 10-10, 20-20, 50-50 एसी लगाएंगे, 500 गाड़ियों के काफिले लेकर जाएंगे और आपको किसी की चिता से उठने वाला धुआं प्रदूषण का कारण लगेगा? यह मेरा एकदम स्पष्ट सवाल है। मैं भी चिंतित हूं प्रदूषण को लेकर, लेकिन अगर भाषा यह होगी कि किसी का अंतिम संस्कार प्रदूषित कर रहा है तो मेरा सवाल रहेगा। इसलिए यह सवाल था, आप इसको इधर उधर ले जाने का प्रयास मत कीजिए। और मैं राधिका खेड़ा जी के पास लेना चाहता हूं। राधिका खेड़ा जी, बताइए, क्या हिंदू होना इस देश में यह मान लिया जाए कि भाई जीने में भी दिक्कत, तीज त्योहारों में भी दिक्कत, और जब मर जाओ तब भी दिक्कत? तो क्या करें? सभी को जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। और हाँ, अभी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, प्रदूषण है, लेकिन सबसे बड़ा प्रदूषण जो इस समय देश में फैला हुआ है वो हिंदू धर्म के खिलाफ जो इंडी ठगबंधन के लोगों की वाणी से आ रहा है ना, वो फैला हुआ है। और ये पहला और आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। समाजवादी पार्टी पहले से ही ऐसी है। भगवान राम को काल्पनिक बताने वालों के साथ है। राम जी मुसलमान इन्हें लगते हैं। राम मंदिर के आंदोलन को इन्होंने फर्जी बताया था। हमारे कार सेवकों पे गोली इन्होंने चलाई थी। दीपावली आए, कावड़ यात्रा आए, हर समय ये हिंदू धर्म के ऊपर हमला करते हैं। और अब आप दाह संस्कार पे आ गए। तो भाई साहब, क्यों कराया था आपने मुलायम सिंह यादव का दाह संस्कार? नहीं कराना था ना, दफना देते उनको। क्योंकि आप तो हिंदू रीति रिवाज में मानते नहीं। राम जी आपके लिए काल्पनिक है, राम जी आपके लिए मुसलमान है, और साथ ही साथ प्रदूषण होती है। क्यों किया था उनका दाह संस्कार? और इतनी इनकी तुष्टीकरण की राजनीति हो चुकी है। पर अब और उम्मीद भी क्या करें, जब अखिलेश यादव अपनी बीवी के लिए अपनी जबान नहीं खोल पाए तो उनके सांसद तो ऐसी बात करेंगे ही ना। जब उनकी बीवी को साड़ी पहनने के लिए फतवे जारी कर दिए जाते हैं, इतना अनाप शनाप बोला जाता है उनके बारे में क्योंकि वो साड़ी पहन के मस्जिद जाती है, लेकिन अखिलेश यादव की जबान सिल जाती है, एक शब्द नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। सारे हमले सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर है। दिवाली मत मनाओ, जल मत चढ़ाओ, शिवलिंग पे आप दूध मत चढ़ाओ, गरीबों को दो। क्यों भाई? हर चीज, क्या हर अटैक आप हमेशा हिंदुओं पे करेंगे? इतनी हिम्मत है तो मुसलमान धर्म पे या किसी और धर्म पे करके दिखाइए ना। नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से इनको वोट चाहिए। उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी करने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। क्या उनके यहाँ पे जिस तरीके से मरने के बाद जो रीति रिवाज होते हैं, क्या उसके ऊपर उनके पास बोलने की हिम्मत है? नहीं होगी। और इनको ये भी नहीं पता कि हमारे धर्म में राम जी, जब भी अगर किसी की मौत होती है तो चाहे हमारे यहाँ पे दाह संस्कार हो, वो हर तरीके से आज तक हिंदू धर्म हर चीज साइंटिफिक तरीके से की जाती है। हर चीज का एक नियम होता है।